स्टूडेंट क्लास 11th में अपना फोर्थ लेसन चल रहा था केमिकल बॉन्डिंग। उसके अंदर मैंने आपको आयनिक बॉन्ड बनना बताया था, जैसे NaCl का एग्जांपल, MgCl2 का, CaCl2 का। अब NaCl का जो एग्जांपल दिया था मैंने कहा था इसमें आयनिक बॉन्ड होता है, Na प्लस बनता है और Cl क्या बनता है, माइनस बनता है। इतनी बात होगी थी। अब देखो आज अपने टॉपिक करेंगे फैक्टर इफेक्टिंग फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। जब ये आयनिक बॉन्ड बनता है तो कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन से कारक हैं जो आयनिक बॉन्ड को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। आयनिक बॉन्ड को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं आयनन एंथैल्पी की। आयनन एंथैल्पी आपके सामने 10th में वर्ड आया था और शायद इसकी डेफिनेशन भी आई होगी। इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है बच्चों। अब आयोनाइजेशन जो एंथैल्पी होती है इसको लिखते हैं IE से। इसको किससे लिखते हैं, IE से लिखते हैं। होती क्या है, होती देखो क्या है, एक गैसियस न्यूट्रल एटम में से, एक गैसीय उदासीन परमाणु में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आपने जो एनर्जी दी है, किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आप जो एनर्जी देते हो वो एनर्जी क्या कहलाती है, आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जैसे सोडियम है, इस सोडियम में से क्या है, आपको एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है और Na प्लस बनाना है, तो आपने इस सोडियम को जो एनर्जी दी है, इस सोडियम को जो एनर्जी दी है वही आपकी क्या कहलाएगी, IP कहलाएगी या IE कहलाएगी, मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। ठीक है बच्चों। अब देखो एक एटम है वो इलेक्ट्रॉन कब देगा, एक एटम है वो इलेक्ट्रॉन कब देगा। मान लो सोडियम है, सोडियम के वैलेंस शेल के पास में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन था जो क्या था कि अकेला रह ही नहीं सकता था, या तो उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन आ जाते या वो क्या कर रहा था, 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा था। अब 7 इलेक्ट्रॉन सोडियम के पास क्यों नहीं आ सकते, पहली बात सोडियम मेटल है, इलेक्ट्रॉन देने का ही काम करेगा। दूसरा 7 इलेक्ट्रॉन अगर आएंगे तो सोडियम को एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी उस चीज़ के लिए, तो इसलिए वो क्या करता है, वो कहता है मैं 1 इलेक्ट्रॉन दे के अपना पीछा छुड़ा लेता हूँ। तो सोडियम क्या करता है कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देता है। ठीक है। दूसरा सोडियम जो आता है वो आता है क्षार धातुओं में, बेसिक मेटल्स के अंदर आता है S ब्लॉक में। S ब्लॉक की सभी एटम्स की S ब्लॉक के अंदर जो एल्कलाइन मेटल होती हैं उन सब की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। आसानी से क्या करते हैं वो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, इसीलिए सोडियम की IP क्या होती है, कम होती है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जिसकी IP ज़्यादा होगी, ठीक है, उस IP ज़्यादा का मतलब होता है जिसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए आप एनर्जी ज़्यादा दोगे। ठीक है। जब एनर्जी आप ज़्यादा दोगे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए तो इलेक्ट्रॉन मुश्किल से निकलेगा। तो जिसकी IP आपके पास ज़्यादा होगी उसका बॉन्ड फॉर्मेशन भी क्या होगा, वीक होगा। जिसकी IP कम होगी वो आसानी से क्या कर लेगा, बॉन्डिंग कर लेगा, क्योंकि वो आसानी से क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बॉन्ड फॉर्मेशन के क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बॉन्ड फॉर्मेशन की क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। कैसे, क्योंकि देखो जिसकी IP जितनी ज़्यादा होगी उसकी बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होगी, उतनी ही कम होगी, और जिसकी IP जितनी कम होगी उसकी बॉन्ड फॉर्मेशन उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। आपको IP वर्ड याद रखना है, बाकी IP टॉपिक आपके पीरियोडिक टेबल लेसन में पूरा है, वहाँ पे मैं अच्छी तरह इसको और कराऊंगा। ठीक है। उसके बाद अपने बात करते हैं चार्ज ऑफ आयन, आयनों पर आवेश। दूसरा फैक्टर जो इफेक्ट करता है वो कौन सा करता है, चार्ज ऑफ आयन, आयनों पर आवेश, आयनों पर आवेश। ठीक है। चार्ज ऑफ आयन्स, चार्ज ऑफ आयन का मतलब क्या होता है कि आपके पास में कोई एक एलिमेंट है और उसके ऊपर क्या होता है, चार्ज ज़्यादा होगा। तो जिसके ऊपर चार्ज ज़्यादा होगा, ठीक है, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है। अट्रैक्शन फोर्स अगर उसकी जितनी ज़्यादा होगी वो उतनी ज़्यादा टाइट क्या करेगा, बॉन्डिंग करेगा, आयनिक बॉन्डिंग फॉर्मेशन कर लेगा, ये आप बोल सकते हो। अब आयनों पे चार्ज आता कैसे, या तो इलेक्ट्रॉन दे के आएगा या इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। अब इलेक्ट्रॉन दे के जो आप चार्ज लेके आ रहे हो, मान लो आयोनाइजेशन एनर्जी दे के इलेक्ट्रॉन को आपने बाहर निकाला, तो 1 इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकल सकते हैं, 2 भी निकल सकते हैं, 3 भी निकल सकते हैं। भाई जितनी वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे उतने क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। ठीक है। जैसे एग्जांपल आपको दे रहा हूँ FeO और Fe2O3।
आप इस पे चार्ज निकालो, आपको चार्ज निकालना रिडॉक्स रिएक्शन में सिखाया जाता है। वैसे तो FeO पे चार्ज यहाँ पर Fe के ऊपर होता है +2। +2 क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या होता है -2, और किसी भी कंपाउंड में प्लस और माइनस के चार्ज क्या होने चाहिए, एक दूसरे को काटने चाहिए। मतलब इस पे +2 है तो ऑक्सीजन पे क्या होगा, -2 होगा। ऐसे ही इस पे निकालो, देखो इस Fe के ऊपर चार्ज कितना होगा, +3 होगा, और ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होगा, -2 होगा। क्यों होगा, रीजन क्या है? तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 3 हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो -6 टोटल चार्ज आएगा। यहाँ पर Fe कितने हैं, 2 हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो +6 चार्ज आएगा। मतलब सभी चार्ज को काटने पर इसका टोटल कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो जिस पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा, यहाँ पर Fe+3 है, यहाँ पे Fe+2 है। Fe+3 में Fe का साइज छोटा होगा Fe+2 की कंपेयर में, ठीक है, इसकी तुलना में। इसीलिए क्या होगा कि इनका अट्रैक्शन फोर्स की बात करें तो Fe2O3 का अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा क्योंकि इसका साइज क्या है, छोटा है, जबकि FeO का अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, कम होगा। ऐसे ही अपने बात करें अगर, ठीक है, ये एक एग्जांपल ये मान के चलते हैं अपने, ठीक है, चार्ज की अपने बात करते हैं। तो ये 2 इफेक्ट थे, 2 फैक्टर इफेक्ट क्या, हाँ एक और है जिसको अपन बोलते हैं, हिंदी में तो बोलते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा, और इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, इसको EA भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि। इलेक्ट्रॉन लब्धि का मतलब क्या होता है कि मान लो ये Cl है, ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और Cl- बनाएगा, तो इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर जो एनर्जी बाहर निकलती है, इलेक्ट्रॉन ऐड होने पे एटम कोई ना कोई एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन दिखाता है। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो देखो होता क्या है कि जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा उतनी ही कम एनर्जी क्या होगी, बाहर निकलेगी। जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा उतनी ही कम एनर्जी क्या होगी, बाहर निकलेगी। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितनी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितनी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन लेने की पावर जितनी ज़्यादा होगी, वो उतना ही ज़्यादा क्या करेगा, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है बच्चों, ये चीज़ हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आयनिक कंपाउंड के कैरेक्टर बताने हैं, आयनिक यौगिकों के लक्षण बताने हैं, वो मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू बेटा।